मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी सत्ताईस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को सदन के सम्मुख विचार के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और सखी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। मोदी सरकार के इस फैसले से पूरा देश खुश हो गया था, लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहा था कि इससे जम्मू कश्मीर का कोई भला नहीं होगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से प्रभा साक्षी की टीम जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर केंद्र सरकार की ओर से किए गए वायदों पर नजर रखे हुए है और समय समय पर अपनी विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से अनेक विषयों को आपके समक्ष रखा भी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के 2 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में हम आपके लिए एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि कितना बदला है जम्मू कश्मीर। इस श्रृंखला में हम आपको कश्मीर में युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की ओर से वहां चलाए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की बात हो, सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों और सहायता अभियानों की बात हो, या फिर खुद कश्मीरियों की ओर से हालात में बदलाव के लिए किए जा रहे कार्यों की बात हो, इन सबसे अवगत कराते रहेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले आज प्रस्तुत है 2 खास रिपोर्टें। जम्मू और कश्मीर के हथकरघा विभाग ने बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास के उद्देश्य से बड़ी पहल की है। उधमपुर जिले में युवाओं को बुनाई का पारंपरिक कौशल सिखाया जा रहा है। विभाग का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है। दरअसल ऐसे कई लोग हैं जो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके और हथकरघा, बुनाई और सिलाई आदि में रुचि रखते हैं। ऐसे लोगों को 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित किया जाता है। उधमपुर में स्थापित किए गए प्रशिक्षण केंद्र में फिलहाल जो छात्रों की क्षमता है उसको और बढ़ाया जा रहा है। यहाँ बुनाई और हथकरघा के 4 अन्य केंद्र भी हैं। हथकरघा विभाग के सहायक निदेशक नरसिंह दयाल वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद विभाग लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में मदद भी करता है, या फिर खुद कश्मीरियों की ओर से हालात में बदलाव के लिए किए जा रहे कार्यों की बात हो, इन सबसे अवगत कराते रहेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले आज प्रस्तुत है 2 खास रिपोर्टें। जो हमारा मेन पर्पस है डिपार्टमेंट का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है डिपार्टमेंट का, वो ये है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं ना, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वो हमारा प्राइमरी प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो आगे किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, अब उनको स्किल में ट्रेनिंग देना। जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, हैंडलूम वीविंग में या कटिंग टेलरिंग में, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम उनको इनरोल करते हैं। फिर उनको 1 साल की हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे इस वक्त हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा कटिंग एंड टेलरिंग का सेंटर चल रहा है। उसमें हम 15 बच्चों की कैपेसिटी है, हमारी इनटेक कैपेसिटी जो गवर्नमेंट ने हमारी अप्रूव की हुई है। और 4 हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वीविंग हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। वो हैंडलूम का काम सिखाते हैं। उसमें 10 की कैपेसिटी है, 10 बच्चों की। और वो हमारे 4 सेंटर हैं, 2 ब्लॉक उधमपुर में हैं, 1 ब्लॉक चनैनी में है, 1 ब्लॉक मोंगरी में है। वहाँ के जो हमारे फार फ्लंग एरिया के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वहाँ पे लड़कियाँ ट्रेनिंग ले रही है। उसके बाद वो लड़कियों अपना काम भी शुरू करती हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीमें होती हैं, उनके जरिए बैंकों से लोन दिलवाकर उन लोगों को अपना जो एस्टेब्लिश करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी ओर पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब कोरोना के हालात काबू में आते ही इस क्षेत्र को संकट से उबारने के प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग द्वारा इस संबंध में इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया
और ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए भी जाते रहते हैं। हाल में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को कार्यालयों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया, होटल भूमि आवंटन, बिजली के खर्च और नई औद्योगिक नीतियों 2021-2030 के महत्व के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि द पॉलिसी विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स के लिए कई सारे जो है वो इंसेंटिव्स अवेलेबल है। सर्विस सेक्टर के लिए उसमें खास तौर से फोकस एरिया दिया गया है, जिसमें हमारा टूरिज़्म सेक्टर भी आता है, चाहे वो हमारे होटलियर्स हों, चाहे वो हमारे टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, चाहे एडवेंचर टूरिज़्म वाले हों। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई साल से कोविड रहा, उससे पहले भी हालात डिस्टर्ब रहे, तो ये प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों की वजह से यहाँ बहुत प्रमोट हो जाएगा। लोगों को आज ये पता ही नहीं है कि अवेयरनेस हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलता इन चीज़ों का, तो इसकी वजह से अवेयरनेस हो जाएगी और पता चले नई स्कीम्स क्या है, इंसेंटिव्स क्या है, तो इसमें लोग आएंगे सामने। आपको कैसी लगी प्रभा साक्षी की पेशकश? इसके बारे में राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, 6 अगस्त तक विशेष रूप से चलने वाली हमारी इस श्रृंखला को अवश्य देखते रहिए, क्योंकि बदलते कश्मीर की कहानी सबकी जुबां पर होनी ही चाहिए।